पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर सुचेता गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय बीबी रानी। आज मैं पॉलिटिकल साइंस के बीए पार्ट 2 पेपर 2 में निर्वाचन आयोग, भारत में निर्वाचन आयोग, इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए निर्वाचन या चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। चुनाव से न सिर्फ जनता अपने जनप्रतिनिधियों का निर्धारण करती है, इसके साथ साथ जो है वो सरकार का भी निर्धारण करती है। यदि चुनाव प्रणाली स्वतंत्र, निष्पक्ष और कुशल नहीं होगी तो पूरा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो नाम मात्र का ही रह जाएगा। डेमोक्रेसी को इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए यह आवश्यक है कि देश के अंदर जो चुनाव है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से करवाई जाए। तो पूरा जो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो वो चुनावों पर निर्भर है, और इनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा जो है एक पृथक और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। यह जो निर्वाचन आयोग है भारत में, यह केंद्र और राज्य सरकार इन दोनों के नियंत्रण से मुक्त है। भारत में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका की गठन भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करा गया है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और सुकुमार सेन जो थे भारत के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे। संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 324(2) में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग का जो गठन है उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और उसके साथ साथ अन्य निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति जो है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप है वो की जा सकती है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसका कार्यकाल 6 इयर्स या 65 इयर्स जो पहले हो वो तब तक उसका जो है वो कार्यकाल रहेगा। यह जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है या जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जो चुनाव आयुक्त है, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, वो उनकी जो स्थिति है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर ही होगी, और उनकी जो वेतन और भत्ते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही होंगे। इंडिया में पहले जो इलेक्शन कमीशन था वो एक सदस्य ही था, लेकिन अक्टूबर 1993 से जो है इलेक्शन कमिश्नर को 3 मेंबर्स इलेक्शन कमिश्नर वो कर दिया गया है। इसमें ये भी प्रावधान है, अगर एक सदस्य से ज़्यादा होगा तो आयोग की अध्यक्षता करने का काम कौन करेगा? आयोग की अध्यक्षता वाला जो काम है वो किया जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। अनुच्छेद 324 के अंदर बहुत सारे प्रावधान हैं, जिसके की अंदर अगर हम मेन प्रावधान की बात करें, जो अनुच्छेद 324(1) कहता है कि संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में कराए जाने वाले जितने भी चुनाव हैं या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो भी निर्वाचन का काम है उसके लिए चाहे वोटर लिस्ट तैयार करना है, नामांकन पत्र है वो तैयार करना है, पूरा जो इलेक्शन के संचालन का काम है उसका सुपरविजन, उसका डायरेक्शन और उसका जो कंट्रोल, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है वो किसके हाथ में होगा? वो एक आयोग के हाथ में होगा, और उस आयोग को जो है निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन का नाम दिया गया है। 324(2) में कहा गया है कि इस निर्वाचन आयोग के अंदर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन ऑफिसर और अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, जो कि राष्ट्रपति समय समय पर नियत करेगा, जो संसद द्वारा
बनाए गए प्रावधान है उसके अनुरूप ही होंगे। जब भी अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किए जाएंगे तो आयोग की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? आयोग की बैठक की अध्यक्षता का काम जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा किया जाएगा। 324 में कहा गया है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रमुख जो साधारण निर्वाचन के पहले और विधान परिषद में होने वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद में के लिए जो भी निर्वाचन होंगे उससे पहले जो है प्रत्येक मतलब उनसे जो पहले है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद ही जो है उनको जो है उसके कार्य सौंपेगा। यानी कहने का क्या तात्पर्य है कि प्रत्येक राज्य या लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में होने वाले जनरल इलेक्शंस से पहले राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करेगा और जो आवश्यक मतलब जो भी चीज़ निर्वाचन आयोग अगर उनको आवश्यक समझता है तो वो सारे कार्य जो है राष्ट्रपति उन मतलब जो भी निर्वाचन आयोग को लगता है कि अगर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करनी है, कितनों की करनी है, तो ये सब जो है वो जो है निर्वाचन आयुक्त बताएगा राष्ट्रपति को कि किस किस चीज़ की उसकी रिक्वायरमेंट है। ये जो निर्वाचन आयोग है, मैंने आपसे क्या कहा, ये केंद्र और राज्य सरकार से ये मुक्त है। ये संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो है निर्वाचन आयुक्त और विभिन्न प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा और शर्तें ऐसी ही होगी जो राष्ट्रपति द्वारा बनाई जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो उसके पद और उसकी रीति उसी तरह से होगी जैसे कि न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। यानी उन्हें बिना इम्पीचमेंट प्रोसीजर के हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, उनकी नियुक्ति के पश्चात कोई भी लाभकारी उनके पद में परिवर्तन नहीं किए जा सकते और जो है उन्हें इम्पीचमेंट प्रोसीजर के अलावा किसी अन्य तरीके से हटाया नहीं जा सकता। जब कभी निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तो राष्ट्रपति या राज्य के जो गवर्नर हैं वो निर्वाचन आयोग को रीजनल जो इलेक्शन कमिश्नर है प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, यूजुअली जो है निर्वाचन आयोग के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और उन्हीं के साथ साथ उसमें रीजनल निर्वाचन आयुक्त और अन्य कर्मचारी होते हैं। अगर हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति और कार्यविधि को समझने की कोशिश करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 ईयर्स ऑफ एज जो भी पहले हो वो होता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल भी जो है वो 6 ईयर्स और 62 ईयर्स ऑफ एज होता है। ये जो चुनाव आयुक्त का जो सम्मान, वेतन, भत्ते ये सब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं और इनको जो है महाभियोग प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये मतलब संसद के, विधानसभाओं के, राष्ट्रपति के, इन सब के चुनाव संबंधित जो अधिकार है वो इसे प्राप्त होते हैं। हम चुनाव आयोग के जो कार्य हैं उस पर विस्तृत चर्चा करें। अनुच्छेद 324 के अनुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए एक जो है निर्वाचन आयोग होगा जिसके कि उन्होंने कार्य निर्धारित करे हैं। जो इनका निर्वाचन आयोग का जो काम है वो है निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली को तैयार करवाना और निर्वाचन कराना। यानी जो मतदाता सूची है उसको इलेक्शन के पहले, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो या संबंधित राज्य के विधानसभाओं के चुनाव हो या इवन प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो,
उन सबसे पहले हर इलेक्शन से पहले जो है चुनाव आयोग निर्वाचन निर्वाचक नामावली है, जो इलेक्टोरल रोल है, मतदाता सूची है, उसे तैयार करने का काम करता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि मतदाता सूची में सभी व्यक्तियों का नाम सम्मिलित हो जो कि मतदान करने की योग्यता रखते हों। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन का भी जो है संपूर्ण जो कार्य है, पूरा डायरेक्शन और कंट्रोल जो है निर्वाचन आयुक्त के पास ही रहता है। अगर संसद और राज्य विधानमंडल के जो निर्वाचन है उसके संबंध में कोई संदेह या कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को दूर करने का काम भी जो है निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग जो है वो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चाहे वो नेशनल लेवल की हो चाहे वो रीजनल लेवल्स की हो, उन्हें जो है मान्यता प्रदान करता है और उन्हें जो है मान्यता मतलब उन्हें या तो मान्यता प्रदान करता है या उन्हें रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये निर्वाचन आयोग का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनाए या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनाए। खैर इसमें क्लियर है कि अगर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को 3% से ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उसे निर्वाचन आयोग जो है रिकग्निशन प्रदान करता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी को रिकग्निशन प्रदान करने के बाद जो है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का काम भी जो है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। और कई बार ये देखा गया है कि चुनाव चिन्ह को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अगर कोई कंट्रोवर्सी या विवाद उत्पन्न होता है तो उसे दूर करने का काम भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जैसा कि 1971 के लोकसभा के मध्यवर्ती चुनाव में देखा गया, जब कांग्रेस के 2 टुकड़े हुए तो जो सत्तारूढ़ कांग्रेस थी और जो संगठन कांग्रेस थी, यानी एक इंदिरा कांग्रेस थी और एक कांग्रेस थी, उनके बीच में 2 बैलों का जो चुनाव चिन्ह था उनको लेके जो है विवाद उत्पन्न हुआ। तो उसको भी जो है दूर करने का काम कौन करता है? वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का काम करता है, यानी जो है वो चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन का काम करता है। किस बेसिस पर चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना है, इसके अंदर जो है 1950 के अंदर जनप्रतिनिधि अधिनियम बनाया गया था और अब ये कर दिया गया है कि हर 10 वर्ष के बाद, मतलब प्रत्येक जो सेंसस होते हैं हर जनगणना के बाद जो है निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन का कार्य किया जाएगा। अब ये सीमांकन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये सीमांकन का कार्य जो है एक परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। इस आयोग की अध्यक्षता जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो, प्लस उनकी सहायता के लिए जो है लोकसभा राज्यसभा के सदस्य और उस राज्य के जो सदस्य होते हैं वो इस जो आयोग है उसके सदस्य होते हैं। चुनाव आयोग जो है ये चुनाव के दौरान जो है आचार संहिता को लागू करवाता है और अगर कोई आचार संहिता है उसका उल्लंघन करता है तो वो उस प्रत्याशी और राजनीतिक दल के विरुद्ध जो है वो कार्यवाही भी कर सकता है। ये चुनाव आयोग जो है चुनाव याचिकाओं के संबंध में जो है सरकार को आवश्यक परामर्श देता है। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल किससे विचार विमर्श करते हैं? वो चुनाव आयोग से विचार विमर्श करते हैं। चुनाव आयोग अपने कार्य के संबंध में जो है समय समय पर सरकार को प्रतिवेदन देता है। ठीक है, चुनाव आयोग जो है इलेक्शन की डेट अगर मैं बात करूं तो वो निर्धारित करता है कि कब, किस जगह और कैसे इलेक्शन को करवाया जाना है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको लागू करवाने का काम करेगा। राजनीतिक दलों को जो है चुनाव चिन्ह प्रदान करने का काम करेगा। इवन चुनाव आयोग जो है
पूरा अगर हम बात करें तो पूरा इलेक्शन प्रोसीजर जो है इंडिया के अंदर वो चुनाव आयोग के देख रेख के अंदर ही किया जाता है। अब चूंकि चुनाव आयोग एक इतना इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये ज़रूरी है कि यह जो चुनाव आयोग है ये निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करे, तो संविधान ने जो है चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कुछ प्रावधान करे हैं। वो है कि संविधान ने जो है निर्वाचन आयोग को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट किया है, यानी संविधान ने ही जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया है। फिर चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या अन्य इलेक्शन कमिश्नर, उन सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उन सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनको जो पद से हटाने का काम है उनको पद से केवल महाअभियोग प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। ये जो चुनाव आयुक्त है उनका दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान ही होता है। नियुक्ति के बाद जो है इन जो चुनाव आयुक्त जो है, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे अन्य चुनाव आयुक्त हो, उनकी सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का जो वेतन है वो संचित निधि से किया जाता है और इन्हीं शक्तियों और जो कार्यप्रणाली है जो और जो भारत के संविधान ने जो चुनाव आयोग के संबंध में जो प्रावधान कर किए हैं, इन्हीं के कारण जो है भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो चुनावों का काम निष्पक्ष रूप से करवा पा रहा है। अगर हम इंडिया जैसी मतलब विशाल कंट्री को देखें तो वहाँ पर एवरी ईयर कहीं ना कहीं इलेक्शन होते ही रहते हैं और ये चुनाव आयोग को ही अगर हम कहें तो ये उन्हीं की कुशलता की वजह से जो है भारत में जो है डेमोक्रेसी इतने लंबे समय तक बनी रह पा रही है। क्योंकि चुनाव आयोग की ही एफिकेसी और एफिशिएंसी है कि वो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवा पा रही है। और ये अगर मैं बात करूं तो चुनाव आयोग भारत में लोकतंत्र को मतलब सुरक्षित बनाए रखने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में से एक है। उम्मीद करती हूँ भारत में चुनाव आयोग जो निर्वाचन आयोग है वो आज आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।